अभी तमिलनाडु सरकार बहुत चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्यपाल वर्सेस राज्यपाल, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ईडी का मामला भी तमिलनाडु की ओर से आया और पिछले महीने आपने देखा होगा कि गवर्नर मनमानी करके जिस फाइल पे बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने समय के अंदर अगर आप साइन नहीं करते हैं तो स्वतः उसको पास मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 बिल पास किए। विश्वविद्यालयों को लेकर थे 10 बिल, लेकिन इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दूसरा, ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है कि ये संघीय ढांचा को तोड़ रही है, अपनी सीमाओं को पार कर रही है। ये मामला भी तमिलनाडु का ही जुड़ा हुआ है और तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। ईडी ने वहां जाकर कर्मचारियों को मोबाइल को जब्त कर लिया। ये रिश्ता का उल्लंघन है या नहीं है, बहस चल रही है। तो मिला जुला के तमाम अभी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के मामले आ रहे हैं और ईडी की जबरदस्त खिंचाई हुई है। तो राज्यपाल वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो टिप्पणी थी, और उस पे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो इसको क्या समझा जाए, तकनीकी रूप से क्या ऐसा संभव है, ये समझना भी जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा है। चर्चा इन्हीं दो मुद्दों पर होगी। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, कानूनविद भी हैं, पत्रकार, संपादक सब हैं। जरा सुनते हैं कि समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। स्वागत है सर, नमस्ते। तमिलनाडु के गवर्नर वाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर राज खत्म कर दिया। उस गवर्नर राज के नाम पर राष्ट्रपति ने सवाल भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट से, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब नहीं दिया। और हमने आपसे बताया था आपके प्रोग्राम में कि अनुच्छेद 143(1) के तहत पूछे गए सवाल की जवाब न भी दे सुप्रीम कोर्ट तो कोई बाध्यता नहीं है जवाब देना। जवाब दे तो उसको सरकार को मान लेना बाध्यता नहीं है। इसके बावजूद सवाल पूछा और कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराने की कवायदी वो उसको जो है वो माना गया कि मतलब किसी प्रकार ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार चला रहा है, हम नहीं चला रहे हैं। हमको सरकार मतलब विधायिका को और कार्यपालिका को सरकार जो है चलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा, वही हर जगह टांग अड़ाए। इसी बीच खामोशी से खूब देर शाम एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट वो तमिलनाडु हाई कोर्ट की जो पीठ ने स्टे कर दिया कि वाइस चांसलरों की जो नियुक्ति का जो आपका जो कानून जिसको दबा के रखा था गवर्नर ने, जब राज्यपाल राज खत्म हुआ 3 महीने से पहले से अगर पेंडिंग है तो उसको स्वीकृत मान लिया जाएगा राष्ट्रपति के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ। तो तमिलनाडु सरकार ने उसके सूचना जारी कर दी, उसको जो है धीरे से स्टे कर दिया, किसी की बात नहीं मानी। तो सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस, हाई कोर्ट डिस्पोजेस। अब यहाँ कानूनी सवाल उत्पन्न हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट वही उलट वही सकता सवाल। है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट उलट सकता है? वो गए ना पुराने जमाने में जब मैनेजमेंट इंटरव्यू लेता था तो उनका, ओ मिस्टर सतनलाल, आपने ये पीएचडी किया है, आपने हाई स्कूल के बाद एफए क्यों नहीं पास किया? पहले इंटर को एफए कहा जाता। अब आपने उसको पास करके बीए पास किया, एमए पास किया, फिर डीपिल किया, पीएचडी किया, क्योंकि वहां के जो मैनेजमेंट में जो साहब बैठे हुए थे उनको जो है हाई स्कूल के बाद मैट्रिक, वो भी हाई स्कूल नहीं मैट्रिक कहा जाता, मैट्रिक के बाद एफए ही सबसे बड़ी डिग्री लग रही थी। तो कहने का मतलब है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही उसको उलट के हाई कोर्ट ने जो है मतलब क्या कहते हैं वो स्टे कर दिया। अब इस पर जो है विधिक क्षेत्रों में बवाल है, तमाम अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। आज हिंदू ने ही एडिटोरियल दिया है, कितनी हड़बड़ी क्या है और ये क्या जो है कि आपके अधिकार में है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को अनदेखा कर दिया। आप अपने यहाँ से कह देते भाई जो है हम इसको नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जो है लागू हुआ है कानून के रूप में, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो कहने का मतलब है कि इसी दिन के लिए अपने मनचाहे लोगों को लोग जो है जगह जगह गोटियां फिट करके बैठाते हैं कि जब वो मौका आएगा तो वो उनके हितों की रक्षा करें। तो एकदम एकदम। तमिलनाडु हाई कोर्ट इसका छूता नहीं है।
न बॉम्बे हाई कोर्ट है, न इलाहाबाद हाई कोर्ट है, न कलकत्ता हाई कोर्ट है। सब जगह इसी तरह गोटियां बैठी हुई हैं कि वहां अगर मामला गया और मास्टर ऑफ रोस्टर ने उनको सौंप दिया तो वहां क्या निर्णय होना है पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि क्या निर्णय हम्म। होगा। आपको बता, यही सुप्रीम कोर्ट है ना, और यही प्रतिबद्धता है ना कि एक जज को जो है इतिहास में पहली बार विदाई तक नहीं दी गई। तो इतनी अलोकप्रियता हम्म। उनकी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच में उनके बीच में इतनी अलोकप्रियता हुई और जरा से भी इस पर रिएक्शन नहीं हुआ कि जो है क्या कहते हैं एक जज को विदाई क्यों नहीं दी गई। क्यों? हम्म। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये विदाई के काबिल नहीं है। तो ये स्थिति है चलिए सर। सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए अब क्या होता है, कानूनी पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट क्या पलट सकता है, देखना ही है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और एक बात तो तय है कि तमिलनाडु सरकार भी जो है ना, जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही है, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे जी। देखिए सर, तमिलनाडु सरकार स्टालिन की कुछ उधार नहीं रखती। हम्म। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले ना मिले, वो मामले को तार्किक परिणत तक पहुंचाने का प्रयास निश्चित रूप से करती है। अब इस जी जी मामले में आप देखिएगा, चूंकि अब आज संभवतः वर्किंग डे आखिरी है 23 तारीख, इसके बाद अवकाश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अवकाशकालीन पार्शियल कोर्ट बैठेगी, पूरी तरह अवकाश नहीं होगा, पार्शियल बैठेगी। कुछ लोग बैठेंगे, कुछ लोग नहीं, बिल्कुल एकदम ग्रीष्म अवकाश की तरह एक दो बेंच नहीं रहेगी, रहेगी। अब इसमें चैलेंज होता है नहीं होता है, क्योंकि शुरू में तो चीफ जस्टिस ही बैठेंगे और चीफ जस्टिस भी पहली बार गवाई साहब जो है उन्होंने सारी परंपरा तोड़ के कि ग्रीष्म अवकाश की पीठ में वो बैठ रहे हैं और सीनियर जज बैठ रहे हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। ये भी कानूनविद इस पे भी निगाह लगा के देख रहे हैं कि जो है क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ हुआ हो तो उसको हाई कोर्ट जो है क्या कहते हैं। जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन, पुनर्विचार याचिका ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खाली सवाल दागा है, मतलब राजनीति एक प्रकार से जो है राष्ट्रपति के कंधे पे बंदूक लगा के चला के राजनीति की जा रही है। लेकिन वो स्टालिन है, अभी तक ये स्टालिन को घेरने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। वो न जो है अखिलेश यादव है, न बहन मायावती है, न लालू प्रसाद यादव है, हम्म। जिनके ऊपर जो है आपने ईडी की तलवार लटका करके और आप उनको जो है ब्लैकमेल करते हैं। वो स्टालिन है। तो अभी तक स्टालिन को तो आप घेर नहीं पाए, तो स्टालिन जो है इसको बिना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए छोड़ेंगे नहीं। क्यों? जी क्योंकि उन्हीं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजपाल राज खत्म है। और अभी भी तमाम स्टेट के मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सब एक एक नहीं हुए थे, अभी तो केरल का ही मामला पेंडिंग है। आपको वहां पर भी इसी तरह की सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब जी। है कि वो स्टालिन है, वो वहां जो है आपने बहुत सही जगह बयाना दिया है, उसका बयाने का वो जो है भुगतान भी करेंगे। जी। तमिलनाडु में ईडी वाला मामला लेते हैं। जी। ईडी ने मेरे नजर में तमिलनाडु में इस बात का पूर्वाभ्यास किया है कि बिना इंडिविजुअल को टारगेट किए हुए पूरी संस्था को ही टारगेट कर दिया जाए। हम्म। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। खतरनाक बात यह है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है या अलाउ करेगा कि विपणन निगम को, एक निगम है जहां मतलब क्या कहते हैं तमाम लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, तमाम निगम के चेयरमैन हैं, उसको उस पर जो है छापा डाला और वहां ये किया और उस पर जो है क्या कहते हैं तमाम कर्मचारियों के फोन ले लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया सारी कार्रवाई पर, रोक लगा दी है। और कहा है कि ईडी जो है कोई संविधान भी होता है, ईडी अपनी सारी सीमाएं पार कर रही हैं। ये कुछ इसी तरह ये शराब का मामला है। ये वही शराब का हम्म। मामला है जो दिल्ली से शुरू हुआ और तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु तक गया है। इसी शराब के मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सभी को ईडी ने नापा। अब आप ये जी। बताइए, अगर जो है एक निगम को ईडी जो है पूरा टारगेट कर सकती है तो पूरी एक राज्य सरकार को भी ईडी टारगेट कर सकती है। हम्म। तो बजाय इंडिविजुअल जो है वो क्या कहते हैं आपके
मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की जगह पूरा दिल्ली सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देती ईडी जो है वो शराब पॉलिसी को लेकर के। क्योंकि मंत्रिमंडल में कोई भी निर्णय होता है मंत्रिपरिषद में तो इंडिविजुअल तो लेता नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निर्णय लेती है और गवर्नर को भेजती है, और गवर्नर साहब ने भी प्राथमिक रूप से उसमें दस्तखत किया था, तो उनको भी टारगेट कर सकती है। कल गए ईडी केंद्र सरकार को टारगेट कर ले कि इनके जो है नीतियों के कारण इतना मनी लॉस हुआ है। और जो पूर्व गंभीर मामला। में जिन जिन मामलों में आपके मनमोहन सरकार को क्लीन चिट मिल गई है, जिसको लेकर के सीएजी ने दुनिया भर का बवाल मचाया था, कॉमनवेल्थ गेम्स क्लीन चिट मिल गई है, तो सीडी उसमें जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में पूरी दिल्ली सरकार को जो है ईडी ले लेती है अपने कब्जे में। आपका इसी तरह कोयला घोटाला है, इसी तरह 2G घोटाला है, इसी तरह तमाम है जो जो मतलब क्या कहते हैं हेयर से स्टेटमेंट पर है, ठोस सबूत नहीं है आपके पास। तो अब आप बताइए, विपणन निगम कोई व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि आप व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि संस्था के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया। किसी प्रकार राजू ने जो है वो ये जो है प्ली लेकर के कि हम इस पे जो है एफिडेविट दाखिल करेंगे, जवाब दाखिल करेंगे कि हम प्रेजुडिस नहीं है, किसी प्रकार मामले को टलवाया। जस्टिस चीफ जस्टिस गवई और मसीह की पीठ थी और उन्होंने बिल्कुल जो है मतलब समझ लिया कि आप ईडी को एकदम ललकारते हुए दौड़ा लिया कि आपने एकदम मजाक बना रखा है। इंडिविजुअल की जगह आप संस्था को अब लगे टारगेट करने। भाई अगर शराब घोटाले में कोई वहां शामिल है तो कौन अधिकारी शामिल है क्या है उसको आप टारगेट करेंगे कि आप पूरी विपणन निगम को ही आप जो है मार्केटिंग क्या कहते हैं कारपोरेशन को ही आप जो है मतलब टारगेट कर देंगे। फिर तो आपके उसमें कोई बचेगा नहीं। कल गए आप जो है राज्य सरकार को टारगेट कर दे, पूरे सचिवालय को टारगेट कर दे, पंचम तल को उत्तर प्रदेश में टारगेट कर दे, चीफ सेक्रेटरी को टारगेट कर दे। तो कहने का मतलब है कि ये तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि अराजकता की चरम सीमा है। और हम्म आपको बताएं ये लोग संयोग नहीं प्रयोग करते हैं। हम्म ये प्रयोग करके देखते हैं कि नस दबा के कि आप कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने लिमिट तक हम आगे जा सकते हैं। वो लिमिट की इनकी सीमा हमेशा बढ़ती रहती है। और अगर उसमें कोर्ट लीनियंसी बरतती है तो वो सीमा जो है वो क्या कहते हैं फिर परमानेंट बढ़ती फीचर का जाती रूप धारण कर सकती है। आज अगर ईडी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है तो वो जो है कोर्ट की लीनियंसी के कारण ही बढ़ा हुआ है। ये तो पिछले करीब साल भर से पौन साल से जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है ईडी के खिलाफ पलटा है और ईडी लगातार ईडी को जो है सुप्रीम कोर्ट सेंसर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सेंसर करने के कारण हाई कोर्ट भी अब सेंसर करने लगे धीरे धीरे। तो अब ये तो बिल्कुल वो है ना कि पूरी संस्था को ही आप टारगेट पे ले लेंगे। तो आप पूरी दिल्ली सरकार को ले लीजिए, या पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को ले लीजिए, या पूरे तमिलनाडु सरकार को ले लीजिए। आज आपने निगम लिया है, कल आप पूरी सरकार को ले लीजिए। मतलब इसीलिए संघीय जो ढांचे पे हमला कहा मैंडेट सुप्रीम आपको कोर्ट ने। जो मैंडेट आपको कानून से मिला है आप उसका पालन करेंगे, या जो है आप उसकी मनमानी व्याख्या करके जो मन करेगा वो करेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो भी आपके जो है कठोर और जो है मतलब बेईमान कानून है उनके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि इसमें आप कोई कार्रवाई करने के पहले सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए कि जिसमें जा करके आप इसको जो है वहां से पहले क्लियरेंस लीजिए कि आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तब ये कहेंगे कि अरे साहब हम वहां जाएंगे तो भेद खुल जाएगा और अगले लोग सब कागज चुरा लेंगे। तो इनके पास तो सब कुछ है, तो कागज जहां नहीं चोरी हुआ अभी तक जो आपने किया तो कितनी सजा दिलवाई है? आधा परसेंट, 1%? क्यों नहीं आप सजा दिलवा पाते जब सब लोग चोर है, चोरी हैं तो? किसी पे प्रिवेंशन दोष ऑफ लगाना मनी अपनी जगह लॉन्ड्रिंग पर है, एक्ट। दोष सिद्ध करना अपनी जगह पर है, और जब तक आप दोष सिद्ध नहीं करते तब तक कोई दोषी नहीं माना जाता। ये आपके कानून में ही बार बार कहा गया है। तो आपके आरोप लगाते हैं तो मैंने खाली आप चेहरे पे काली पोतना चाहते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी आपके ईडी के ही मामले में नेशनल हेराल्ड वाले में ईडी से कहा कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी मालिक नहीं है तो कैसे जो है क्या कहते हैं उसके लिए जो है दोषी हो जाएंगे। मतलब हर जगह टांग फैलाए हैं ईडी, आपसे बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने सम्मन कर लिया है और सुनवाई की तारीख लगाई है जुलाई में जो है 1 हफ्ते की लगातार सुनवाई होगी। देखिए उसमें ईडी क्या कमाल पेश करती है और कौन सा सबूत पेश करती है।
तो सवाल इस बात का है कि ईडी क्या मतलब बेलगाम हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो टिप्पणी उन्होंने की कि बेलगाम होने के साथ साथ ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही, बहुत बड़ी टिप्पणी है आपसे। सुपर न्यायमूर्ति स्टेट। गवई और एजी मसीह की दो न्यायाधीशों के पीठ निगम मुख्यालय में ईडी की तलाशी को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कपिल सिब्बल इसमें पेश हुए। उन्होंने कहा कि निगम ने पाया कि जिन लोगों को शराब की दुकानें आवंटित की गई थी वे नगद ले रहे थे, इसलिए राज्य ने खुद 2014 से 2021 तक 41 एफआईआर दर्ज की थी। व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की थी, निगम के खिलाफ नहीं। ईडी 2025 में तस्वीर में आई और निगम मुख्यालय पर सीधे छापा मार दिया इसके आड़ में। जबकि तमिलनाडु ने खुद 41, लालू प्रसाद यादव वाला मामला हो गया कि चारा हम्म। घोटाले का मामला जो उनके समय में दर्ज हुआ वो हुआ, और जगन्नाथ मिश्रा का मामला था, सारा जो है लालू यादव के जो है वो क्या कहते हैं सिर मार दिया गया। मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूं कि जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल के दौरान लोग जो है वो क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्रियों और उनको सबको सिफारिश करते थे कि उनको किसी गौशाला का प्रबंधक बना दिया जाए, क्योंकि गौशाला का प्रबंधक बनने में जो है राज्य मंत्री का दर्जा था और चारा खाने की सुविधा थी। तो जगन्नाथ मिश्रा तो उसमें से पाक प्रसाद निकल गए, लालू यादव उसका दंश अभी तक लालू यादव का परिवार जेल चारा खा रहा है, ये खा रहा है। और संयोग से वो यादव जाति के हैं जिनका पशुपालन जो है वो एक प्रकार का नैसर्गिक पेशा है, तो उससे जोड़ करके लगातार मीम्स बन रहे हैं, टांटिंग कसी जा रही है। तो इसी तरह जो है क्या कहते हैं शराब घोटाले को लेकर के शराब की पॉलिसी अगर एक एक अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या केंद्र सरकार की पॉलिसी जो भी है उनका क्या समीक्षा करने का अधिकार ईडी को है? तो ईडी नोटबंदी से ही क्यों नहीं शुरू करती कि जो नोटबंदी की जो है वो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, उससे देश को कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ तो जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी रकम उसमें जो है क्या कहते हैं काले से सफेद की। ब्लैक व्हाइट। तो क्यों नहीं करती, क्या करेगी? सर या ये जो दूसरी मामला सरकार दायर आएगी है तो क्या वो जो है नोटबंदी को मनी लॉन्ड्रिंग से जांच करवाएगी? अरे हद है भाई, मतलब एकदम जैसे लगता है कि मोहम्मद तुगलक तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था, यहाँ तो पूरे सरकार के सारे सिस्टम को ही तहस नहस करने पर ये सरकार लगी हुई है। क्या करना चाहती है पता नहीं, हम समझ में नहीं आता। या पूरा तहस नहस करके सीधे सीधे जो है वो क्या कहते हैं आपका डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है, क्या करना चाहती है पता नहीं। आप गांधी जी के तीन बंदर के स्टेज में आपने देश को पहुंचा दिया, न कुछ बोलो, न कुछ सुनो, हम्म। न कुछ देखो, आंख बंद रहे, और जब मुनादी हो कि ताली थाली बजाओ तो खाली ताली और थाली बजाते रहो। कह दिया जाए कि जो है वो क्या कहते हैं हमने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई, तो सवाल मत करो कि भाई लाहौर में सेना पहुंच गई तो हम भी लाहौर जाके देखना चाहते हैं कि सेना कहाँ पहुंची। ये पूछोगे तो तुम जेल में डाल दिए जाओगे। हमने उनके विमान सब नष्ट कर दिए तो पूछा जाए कि भाई तुम्हारा विमान भी नष्ट हो गया, वो कह रहे हैं तो कहें ये तो देशद्रोह है। आप कैसे कह रहे हैं, इससे जो है देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। तो हद है भाई, ये स्थिति सर है। तो गवाही साहब का पीएमएल ये भी बहुत एक्ट धमाकेदार जो है क्या कहते हैं अंतरिम फैसला है। अभी इस पे आगे सुनवाई होगी, नोटिस वगैरह जारी हुई है। पीएमएल एक्ट भी तो कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में। उस पे कोई जी वो तो है ही है। वो तो धन विधेयक के रूप में जो मूल है कि धन विधेयक के रूप में इसका संशोधन पेश हो सकता है कि नहीं, वो तो मूल रूप से जिस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट में तारीख ही नहीं लगी, क्योंकि वो तो संवैधानिक उसके लिए पीठ का गठन करना पड़ेगा। वो जो है वो तो जी। जुलाई में संभवतः डेट रखा है शायद इन्होंने, जस्टिस सूर्यकांत जी ने। और सूर्यकांत जी किधर जा रहे हैं वो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मजे की बात है कि प्रोफेसर की जमानत हुई, जमानत दी, जमानत आदेश में आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मौखिक रूप से जिन टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है उन टिप्पणियों में आपने जो है क्या कहते हैं मतलब एकदम जहर उगल दिया। जजमेंट में नहीं उगला, क्योंकि जजमेंट में उगलते तो फिर तब तो ये मामला आगे जाता।
कहने में आपने सब कुछ कह दिया, तो कहने का मतलब आपने बड़े भरे मन से जमानत दिया, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपके विचार जमानत देने वाले तो लगे नहीं जो आपने विचार व्यक्त किया। कुछ भी यूं ही कहते रहिए। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा। फिर मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।